हेलो एवरीवन। क्या आप लोग रेडी हो आज के टेस्ट के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है गंगा यमुना नदी का संगम? तो यह होता है प्रयागराज में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है भारत के संविधान में? तो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1951 को हुआ था भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी नगर के नाम से यानी पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगर के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? भारत के किन शहरों को? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का जनक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो याद रखिए बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिए सरदार पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बने थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? कौन बने थे? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू बने थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भारत में? तो इंदिरा गांधी बनी थी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए गोवा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो 9 राज्य है जो समुद्र तट रेखा वाले राज्य है।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो याद रखिए म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उगाया जाता है? तो असम राज्य में उगाया जाता है। असम राज्य में पैदा होती है सबसे ज़्यादा चाय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।